हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स लीग। बच्चों, जैसे आपको पता है हम लोग क्लास 11 के बिजनेस का जो एग्जाम है 18-19 तारीख को उसकी रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। हमने इस रिवीजन सीरीज में कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस को आज की वीडियो में बहुत ही कम समय में समाप्त कर देंगे और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। ठीक है, और आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज को पढ़िए, समझिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए और जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर एंड बेटर वीडियोस इन द नेक्स्ट फ्यूचर। ऑलराइट, यस, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का बेसिक आइडिया क्या है समझना। बिजनेस का मतलब तो आपको पता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ताकि उसके मेन पर्पस में प्रॉफिटेटिव रहे, कस्टमर को क्रिएट करना हो और इनोवेशन करना हो। ये बेसिक पर्पस होता है। बिजनेस जो पहले के जमाने में या पहले के टाइम पे, आज भी उसका एक इंपॉर्टेंस है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। जैसे एक लोकल शॉप होगी, लोकल शॉप में कस्टमर को फिजिकली जाना पड़ेगा, उसको अपने सामान को लेना पड़ेगा, पेमेंट करेगा, अपने घर आएगा। लेकिन उनकी बहुत वर्ल्ड वाइड रीच नहीं होती ट्रेडिशनल बिजनेस की। तो बिजनेस को कैसे एक अच्छे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, उसके लिए तरीके चेंज किए गए। तरीकों को इंग्लिश में कहा गया मोड। और एमर्जिंग, एमर्जिंग का मतलब जो अभी अभी नया नया मार्केट के अंदर आ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इसको हम कहें तो ये होता है ऑनलाइन, और क्योंकि ये होता है इंटरनेट की हेल्प से, इसलिए इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसको ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होती है ई कॉमर्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो इस तरह से कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर सिस्टम या थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ये कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में बड़ा कौन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक वाइडर टर्म है, इसलिए ये बड़ा हुआ। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी में ई बिजनेस क्या क्या परफॉर्म करता है ये आपके सामने लिखा है बोर्ड पर। पहला, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो सामान को प्रोड्यूस करना है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, वो काम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के तहत होगा, है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ही। प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसकी डिजाइन बदलनी है, शेप बदलनी है, साइज चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, फैशन के अकॉर्डिंग करना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना है, जो करंट या लेटेस्ट चल रहा है उसमें जो चीजें होंगी ये भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर है। इन्वेंट्री को मैनेज करना है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग दिलवानी है या फिर हायर करना है अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, ये सारी एक्टिविटी यहां है। ई कॉमर्स में कौन सी एक्टिविटी है? देखो, हमने चैप्टर 1 में भी कल किया था, कॉमर्स का काम होता है जब ये इंडस्ट्री का काम फिनिश हो जाए। एक कस्टमर को जब सामान चाहिए होगा तो क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट पे जाएगा, वहां पे टाइप करेगा मुझे इस तरीके का सामान चाहिए, मेरा ये बजट है और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। तो उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जब वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा तो एक कमर्शियल एक्टिविटी में आता है जो कि बिजनेस का ही है। ठीक, दूसरा, प्लेस एन ऑर्डर। जब वो सामान पसंद आ जाएगा कस्टमर को तो वो प्लेस करेगा ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है ऑर्डर दे देगा। रिसीविंग डिलीवरी, 2 या 3 दिन के बाद या उसी समय पे या उसी दिन पे, जैसा भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, उस पे सामान वो रिसीव कर लेगा। और मेकिंग पेमेंट, वो पेमेंट दे देगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ई कॉमर्स में। अब मैं ये कहूं कि ई कॉमर्स में क्या सप्लायर के साथ इंटरेक्शन आती है? जवाब है हां। क्या कस्टमर के साथ आती है इंटरेक्शन? जवाब है हां। क्या डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ क्या कोई लिंक है या वेरियस डिपार्टमेंट के साथ कोई रिलेशन होता है ई कॉमर्स का? तो जवाब होगा नहीं। इनका रिलेशन उनके साथ नहीं होता जहां पर हम वेरियस डिपार्टमेंट के साथ लिंक करते हैं, वो काम इंडस्ट्री का है। ठीक हो गया, ये पूरी कथा समझ में आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। तो ई कॉमर्स में हम क्या परफॉर्म करते हैं वो देखना। सबसे पहला काम जो इनका होता है वो होता है B2B फॉर्म का बिजनेस। B2B क्या है? जहां पर बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जहां दो फर्म होंगी। क्या होंगी? 2 फर्म होंगी और दोनों के दोनों फर्म प्रॉफिट मोटिव की वजह से एक दूसरे के साथ अपनी डीलिंग करेंगे। बात समझ में आ गई? बहुत सही है।
अच्छा, दो फर्मों के बीच में होगा तो B2B। एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, मान लीजिए कोई फर्म ए है, ये हमारी फर्म बी है, इनने इनसे सामान मंगाया, सपोज करो होलसेलर है, सबसे आसान ले लो आप, ये होलसेलर है और हमारा बी आदमी जो है ये रिटेलर है। तो जब रिटेलर होलसेलर के पास जाकर सामान खरीदेगा तो वो जो एक्टिविटी हो रही होगी वो B2B एक्टिविटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं तो उसके अंदर भी कई बार इस वर्ड्स का जिक्र जो वहां पर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो करते हैं। जरूर देखना चाहिए, अपने सब्जेक्ट से संबंधित जरूर देखना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी आपको। B2B हो गया। दूसरा होता है B2C, जिसमें फर्म इन्वॉल्व होती है और साथ में कंज्यूमर या कस्टमर इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, रिटेलर के साथ जब हम लोग जाते हैं, और या हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जाएं या हम फिजिकल माध्यम से जाएं, हम दोनों ही माध्यम से कस्टमर बिजनेसमैन को कहता है कि भाई मुझे सामान चाहिए। तो वहां दो फर्म इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर एक फर्म और एक कस्टमर इन्वॉल्व है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने हो गया, रिटेलर जो आपके होम, जो आप बगल में आपके जो शॉप होंगे वो सब रिटेलर है, और साथ में आप खुद, और आप खुद का मतलब कंज्यूमर्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चा जी? दूसरा हम कह सकते हैं C2C। तीसरे स्ट्रक्चर पे आता है C2C। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, मतलब यहां पे बिजनेस फर्म इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक वेबसाइट है, सुना होगा आपने, इसको हम कहते हैं पेपल। अब पेपल के अंदर क्या होगा, हमारा जो कंज्यूमर है या हमारा बायर है वो पेमेंट कर देगा। क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा पेपल पे, और पेपल जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन किसे देगा? इंफॉर्मेशन किसे देगा? सेलर को। और सेलर को कहेगा कि जो पेमेंट मुझे बायर ने दी है मैं उसे कुछ समय के लिए होल्ड करूंगा, तब तक जब तक आपका सामान डिलीवरी बायर के पास नहीं पहुंच जाता। एक बार बायर के पास सामान आपका पहुंच गया, मैं यहां से फंड को रिलीज करके आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो यहां पे बायर भी सेफ, सेलर भी सेफ। दूसरा होता है OLX। OLX पर भी जो है अपना सामान, जिसको भी सेकेंड हैंड सामान बेचना है वो सेकेंड हैंड सामान बेच सकता है। जिसको भी बेचना चाहे वो अपना इंटरनेट पे जाए, अपनी वेबसाइट बनाए, वेब पेज बनाए और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दे। कस्टमर आएगा, उसको पसंद आएगा तो ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे कोई फर्म इन्वॉल्व नहीं हो रही, यहाँ पे कस्टमर ही कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होकर बिजनेस कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है बेटा इंट्रा बी कॉमर्स, इसको यहां लिखते हैं, लास्ट है इंट्रा बी कॉमर्स। देखो बेटा, इंट्रा शब्द का मतलब होता है जहां पर एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, सेलिंग का है, एडवर्टीजमेंट का है, ओवरहेड डिपार्टमेंट है। तो क्या किया जा सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो सीधा इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखो मार्केट में इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो आप जो प्रोडक्शन करें तो इन चीजों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करिए ताकि वो बिके मार्केट में। ऐसा सामान मत बनाओ जो मार्केट में चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो आपस में डील कर सकते हैं, आपस में जो इनका रिलेशन होगा, दैट इज परफॉर्म्ड अंडर इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। ठीक हो गया, तो ये भी आपको क्लियर हो गई बात, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर और क्या ले सकते हैं? देखो, एक ही एंटरप्राइज के अंदर जब अलग अलग सेक्शन के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हो बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर, देन वी कैन से दैट इंट्रा बी कॉमर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड है। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन इट। इसके बाद आपके कुछ फायदे कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या कॉमर्स में क्या फायदे और डिफरेंसेस क्या हैं। देखो, वर्ल्ड वाइड रीच किसकी होगी? बताओ, आप मेरे साथ करो। वर्ल्ड वाइड रीच किसकी होगी? ई कॉमर्स की होगी। टाइम किसमें सेव होगा? ई कॉमर्स में होगा। जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी वो ई कॉमर्स में मिलेगा। जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसके अंदर एक पूरा रेंट पे कमरा लेना पड़ता है, वहां पे अपने सामान को स्टोर करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ प्राइसेस भी नहीं बढ़ता। सो कुल मिला जुला के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने जो एक तरीका दिया बिजनेस को और अच्छा ले जाने का, नेक्स्ट लेवल ले जाने का, वो काम यहाँ पर परफॉर्म हुआ। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, इनसे ऊपर एक भी नहीं आएगा। लास्ट बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है तो कौन सी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जैसे जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो मुझे क्या चाहिए था? मेरे को कैमरा चाहिए था, फोन चाहिए था, माइक चाहिए था, ट्राइपॉड चाहिए था। कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है जो धंधा शुरू करने के लिए पहले चाहिए आपको। तो इसमें क्या चाहिए? देखो, पहला आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए।
कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए और वेब पेज होना चाहिए, ताकि आप एक ऐसा पेज बना लो जहां पर आपकी पर्टिकुलर पेज उस पर्टिकुलर सामान को बेचने के लिए, तो कोई भी कस्टमर आएगा इजीली कन्वीनियंटली आएगा और आपके सामान, आपके डिलीवरी जो भी उसकी कंडीशन होगी वो आपको प्लेस कर सकता है ऑर्डर, इंक्वायरी ले सकता है, और ईच एंड एवरी एक्टिविटी ही शुड परफॉर्म एंड ही विल बी परफॉर्मिंग कन्वीनियंटली एंड इजीली, so that you also will not be feeling abstract that okay, I'm not getting the customer. You are getting the customer because of the kind of system that you have created. All right, so this video now has been finished. I'll see you in the next video. If you are liking this video, please like it, comment on it, and whichever part you like the most, please let me know. और अगर कोई कंप्लेन कर रही है तो भी मुझे बता दो। इंस्टाग्राम कॉमर्स लीग एम पेज से है, वहां पे जाके आप रोज अपडेशन मिलती है आपको, वहां भी जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।